फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। होप आप लोगों की पढ़ाई 10 मिनट से ज़्यादा हो चुकी होगी, तभी आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो पे टैप किए हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करने वाले हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो आज का टॉपिक है हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे आर्केस्पोरियल सेल से आपका जनरेट होता है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, आपका आर्केस्पोरियल सेल्स से डेवलप होता है आपका मेगा स्पोर मदर सेल, और ये दोनों ही कंडीशन डिप्लॉयड कंडीशन है। ठीक है, अब मेगा स्पोर मदर सेल में फर्दर मियोसिस डिवीजन होता है, और इस मियोसिस डिवीजन से आपका हैप्लॉइड कंडीशन जनरेट होता है, और उसे हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर। क्या कहते हैं? मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब इस मेगा स्पोर में सीरीज ऑफ माइटोसिस डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? माइटोसिस डिवीजन होते हैं। ठीक है, M1, M2 और M3, और इस सीरीज ऑफ माइटोसिस से आपका जनरेट होता है फीमेल गैमेट। क्या होता है? फीमेल गैमेट, और ये भी है आपका क्या? हैप्लॉइड कंडीशन। तो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस होते हैं मेगा स्पोर से गैमेट का फॉर्मेशन ही आपका क्या कहलाता है? मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये आपका कहलाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो आपका मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन है ये आपका कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो आज हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस को डायग्रामेटिकली देखने वाले हैं, यानी डायग्राम की मदद से देखने वाले हैं। तो ये है हम लोग का टॉपिक मेगा गैमेटोजेनेसिस, और हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था कि किस तरह से ये जो हमारा स्टिग्मा है, स्टाइली है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, और इस गाइनोशियम के तीन पार्ट होते हैं। पहला है स्टिग्मा जहां पे आपका पोलन ट्यूब स्टिक करता है पोलन को, जो पोलन ग्रेन होता है यहाँ पे आपका स्टिक करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ आपका जर्मिनेट करेगा, और स्टाइली में पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, स्टाइल में पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ये है आपका ओवरी। ठीक है, ओवरी जिसमें आपका प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, और इस ओव्यूल में डेवलप होता है आपका इम्ब्रियो। ठीक है, ये इम्ब्रियो, इस ओव्यूल में आपका क्या प्रेजेंट होता है? इम्ब्रियो सैक, और उसमें जनरेट होता है आपका फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा गलत हो गया है, फिर से बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा? यहाँ पे आप लोग का जनरेट होगा फीमेल गैमेट आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, और ये बनेगा आपका फीमेल गैमेट, और इसके दो एंड्स होते थे। पहला एंड होता था आपका ये चलेजल एंड, और ये पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। चलेजल पोल, ये पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका माइक्रोपाइलर पोल है, माइक्रोपाइल पोल, यहाँ पे माइक्रोपाइल पोल से आपका जो मेल और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन होता है, तो इसलिए ये पोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया स्टाइली क्या प्रोवाइड करता है? एक पाथवे पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए। स्टिग्मा एक सर्फेस प्रोवाइड करता है जहाँ पोलन ट्यूब आके स्टेबलाइज होता है। ठीक है, मतलब वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आके बैठता है और वहाँ से जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ओवरी में आपका फीमेल गैमेट होता है, ओव्यूल होता है जिसमें आपका फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, तो ये था पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग देखते हैं मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन। तो ये है आपकी मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें होती है आपकी मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। और अब हम लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर इतने एरिया को जूम आउट कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल आपका फर्दर डिवाइड करती है। ठीक है, ये मेगा स्पोर जो मदर सेल है ये आपका फर्दर डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी? फीमेल गैमेट बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका टेट्राड कंडीशन है। लीनियर टेट्राड में आपके मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले डिप्लॉयड कंडीशन में मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें आपकी क्या हुई? मियोसिस हुई।
क्या हुई, मियोसिस हुई और इस मियोसिस से आपका क्या बना, इस मियोसिस से आपका बना मेगा स्पोर। और कितने मेगा स्पोर्स बने, 4 मेगा स्पोर बने हैप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में आपके 4 मेगा स्पोर बने हैप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। और फिर इस हैप्लॉइड कंडीशन में आपके 4 मेगा स्पोर बने, फिर इनमें क्या हुआ, इनमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो गए, ठीक है, इसमें से 3 मेगा स्पोर्स आपके डीजनरेट हो गए, मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो गए और सिर्फ 1 मेगा स्पोर आपका डेवलप किया किसमें, फीमेल गैमेट में। किसमें डेवलप किया, फीमेल गैमेट में। तो यहाँ से ही आपका ये कॉन्सेप्ट आया सिलेक्शन ऑफ मेगा स्पोर, मतलब कि कौन सा मेगा स्पोर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि इसमें बिकॉज ओनली वन मेगा स्पोर contribute to the female gamete formation, ठीक है, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। सिर्फ एक ही जो मेगा स्पोर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इससे हम लोग इस डायग्राम को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आपका किस कंडीशन में है, ये एक लीनियर टेट्राड अरेंजमेंट है, ठीक है। कैसा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है लीनियर टेट्राड, ये अरेंजमेंट है आपका लीनियर टेट्राड। अब हम लोग इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+P, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से ये जो मेगा स्पोर है, इसमें से तीन मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेगा स्पोर आपके डीजनरेट हो गए, और ये डेवलप करेगा फीमेल गैमेट में। तो फीमेल गैमेट का सिलेक्शन यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब ये फीमेल गैमेट, ये जो गैमेट है, ये जो फीमेल गैमेट है, ये 3 सक्सेसिव माइटोसिस में जाती है, माइटोटिक डिवीजन में, ठीक है। 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में जाएगी, ठीक है। ये 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में जाएगी। तो उस 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन को देखते हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से आपका बनेगा 2 सेल कंडीशन, ठीक है, यानी 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, आपका 2 न्यूक्लियाई बनेगा। यहाँ पे आपका हुआ फर्स्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हुआ आपका फर्स्ट माइटोसिस, ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट माइटोसिस हुआ और इस फर्स्ट माइटोसिस से आपका 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये फिर सेकेंड माइटोसिस करती है और सेकेंड माइटोसिस में आपका एक वैक्यूल और 4 न्यूक्लियाई मिलते हैं। ये आपके 4 न्यूक्लियाई और ये आपका एक वैक्यूल, ठीक है। ये आपका सेकेंड माइटोसिस हुआ। कौन सा माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस हुआ, ठीक है। इससे आपका वैक्यूल मिला और 4 सेल कंडीशन हुई, 4 न्यूक्लियाई, ठीक है, 4 न्यूक्लियाई मिले। फिर उसके बाद ये फर्दर डिवीजन करती है वैक्यूल, फिर ये थर्ड माइटोसिस में जाती है। ये कौन सी माइटोसिस में, थर्ड माइटोसिस में जाती है और इस थर्ड माइटोसिस में आपका 8 सेल्ड कंडीशन मिलता है, यानी 1 2 3 4, फिर वैक्यूल 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 सेल्ड कंडीशन मिला और अब हम लोग ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये डेवलप करेगा और आपका कुछ इस तरह का जूम आउट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है, 4 न्यूक्लियाई, ये डेवलप होगी पर्टिकुलर सेल्स में और ये सेल्स कुछ इस तरह बनाएगी। 3 सेल्स आपका चलेजल पोल के पास होगा, ठीक है, ये आपका कौन सा है, चलेजल पोल। तो इस साइड आपकी 3 सेल अरेंज होगी और ये हम लोग इस सेल्स को क्या कहते हैं, इस सेल को कहते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल
सेल्स, हम लोग इस सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये सारी हैप्लॉइड कंडीशन में है, ठीक है। ये आपका वैक्यूल, यहाँ से एक ये जो न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल पार्ट में अरेंज होगा और यहाँ पे 2 सेल्स बनाएगा, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। एक सेल यहाँ से इस पोल से आएगी और दूसरी पोल जो माइक्रोपाइलर पोल है वहाँ से एक सेल आएगी, एक सेल चलेजल पोल से आएगी, एक सेल माइक्रोपाइलर पोल से आएगी, और दोनों सेंट्रल पार्ट में अरेंज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। ये आपका गैमेटोफिटिक सेल्स है, ठीक है। ये आपका एग है, एग का फॉर्मेशन करेगी, और ये जो 2 सेल्स हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल कहते हैं। और ये दोनों सेल्स जो है मिलके एग एपरेटस बनाती हैं, ठीक है, एग एपरेटस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहेंगे हम लोग इसे? फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि जो एग है ये भी आपका सारा एन कंडीशन है। 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन के बाद आपका पर्टिकुलर सेल बनता है, और ये वो सेल क्या कहलाता है? वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन के बाद, ठीक है। 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन के बाद आपका बनता है पर्टिकुलर फीमेल गैमेट, और ये सारी जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? इम्ब्रियो सैक में, ठीक है। कहाँ हो रही है? इम्ब्रियो सैक में। और फिर यहाँ से पोलन ट्यूब आता है और इस फीमेल गैमेट से जर्मिनेट करता है, ठीक है। इस फीमेल गैमेट से जर्मिनेट करेगा और वापस से डिप्लॉयड कंडीशन वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो कहाँ से आता है? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो इसीलिए ये पोलैरिटी इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो सेंट्रल में ये जो दोनों सेल्स गई हैं इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं हम लोग इसे? पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ से हम लोगों ने मेगा गैमेटोजेनेसिस देख लिया, और यही है हमारा क्या? फीमेल गैमेट। यही है आपका फीमेल गैमेट, ठीक है। ये है आपका फीमेल गैमेट। तो यहाँ से डायग्राम से हम लोगों ने फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग वही सेम प्रोसेस को फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका बनेगा, क्या बनेगा? मेगास्पोरोजेनेसिस, मोनोस्पोरिक मेगास्पोरोजेनेसिस, और इसके बाद होता है आपका मेगा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो सैक। इस इम्ब्रियो सैक में आपका बहुत सारा न्यूक्लियाई होगा, और ये इम्ब्रियो सैक फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन को जनरेट करता है, जिसे हम लोग देख चुके हैं। ये है आपका 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन थर्ड माइटोसिस के बाद जनरेट हुई, ठीक है। इसके बाद इस 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन के बाद आपका एक पर्टिकुलर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। गैमेटोफाइट जिसे हम लोग एग कह रहे हैं, इसका डेवलपमेंट हुआ, और ये जो 7 सेल्ड, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? 7 सेल्ड। इस कंडीशन को हम लोग 7 सेल्ड इम्ब्रियो सेक कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग 7 सेल्ड इम्ब्रियो सेक कहते हैं, और ये ऑर्गेनाइज्ड इनटू 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, और उसके बाद हम लोग करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बाय।